नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताएंगे कि इन भारत के जो दर्रे हैं या कहीं पर जो दर्रे होते हैं उनका उपयोग क्या होता है और दर्रा कहते किसे हैं। इसके लिए हम कुछ मैप बना लिए हैं। एक मैप बनाए हैं भारत का, जिसमें हम कुछ दर्रों को दर्शा दिए हैं कि लिखने में जो टाइम वेस्ट होती है वो टाइम खराब ना जाए। और इनके बारे में हम बताते जाएंगे एक साथ, जो उनकी थोड़ी बहुत जो विशेषताएं हैं, इनका उपयोग जो है उन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दर्रे जो हम लिखे हैं दर्रे, ये दर्रे होते क्या हैं। तो जब कोई पर्वत होता है या पहाड़ी होती है तो उसके बीच से जो सकरे रास्ते जाते हैं वो घाटी की तरह गहरे होते हैं। उन्हीं रास्तों को दर्रे कहते हैं। यानी पर्वत या पहाड़ी के बीच में जो रास्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही दर्रा कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो मैप में बनाएंगे, हम कुछ दर्रों को दर्शाए हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर है क्या, काराकोरम दर्रा। ये क्या है, काराकोरम दर्रा। अब काराकोरम दर्रा स्थित कहाँ है, ये लद्दाख वाला भाग है। इसी लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा। और यहाँ पर जो पहाड़ी गई है वो है काराकोरम श्रेणी। तो ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित होने के कारण इसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। यहाँ से चीन के लिए एक सड़क भी बनाई गई है और एक सड़क यूरोप के लिए है, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से शिल्प का व्यापार लगभग मध्यकाल में होता था। मध्यकाल में क्या होता था, यूरोप में सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। काराकोरम दर्रा जो है वो सामयिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट दर्रा है। क्या है, सामयिक दृष्टि से इसका बहुत उपयोग है। उसके जस्ट नीचे आप देख लीजिए कौन सा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा। ये देखिए कौन सा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा। तो ये जो बुर्जिला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी जो स्थित है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। लद्दाख और कश्मीर को ये दर्रा जोड़ता है और इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। कितनी है, ये दर्रा लगभग 5000 मीटर की उस ऊंचाई पर स्थित है और सामरिक दृष्टि से ये उपयोगी भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शीतकाल में यह दर्रा बंद रहता है। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल के साइड में जितने भी दर्रे पाए जाते हैं वहाँ पर जब शीत ऋतु आती है तो बर्फ़बारी होती है और यहाँ के जो बर्फ़ होते हैं वो खिसकते रहते हैं और मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो बुर्जिला दर्रा आपने लिख लिया, उसे समझ लिया क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तथा यहाँ के जो मार्ग हैं वो शीत ऋतु में बंद रहते हैं। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा। इसको पहले मैप में देखिए जोजिला दर्रा कहाँ है। उसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे वाला जो दर्रा है ये वाला, ये वाला भाग हम आपको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। ये वाला क्या है, जोजिला दर्रा। अब आप इसको देखिए, इसकी विशेषताएं। जोजिला दर्रा ये स्थिति कहाँ है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऊंचाई इसकी कितनी है, लगभग 11000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण यह भी दर्रा बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ गिरती है, उसका रीजन आप लोगों ने जाना है, सड़क अवरुद्ध हो जाती है। और उसके बाद आता है कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा। ये है बड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थिति, ये कहाँ पर स्थित है जो बड़ा लाचा दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह मंडी से लेह को जोड़ता है। जो मंडी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लेह कश्मीर में स्थित है। मंडी से लेह को जोड़ता है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके बाद जो दर्रा प्रारंभ होता है वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग दर्रा। ये है जो लगभग जो है बड़ा लाचा दर्रा के जस्ट नीचे है, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है, किनको, ये पीर पंजाल की श्रेणी, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है।
पीर पंजाल श्रेणी है, ये वहाँ पर लगभग उसी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। अब मनाली से लेह को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? मनाली से लेह को। स्थित कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी पर। रावी ब्यास नदियाँ का उद्गम यहीं से है, रोहतांग दर्रे से ही। केवल ग्रीष्म काल में यह मार्ग खुलता है। यहाँ से जो मार्ग गया है वो कब खुलता है? केवल ग्रीष्म काल में खुलता है। देखिए इसके बाद आता है कौन सा दर्रा? सिपकीला। कौन सा दर्रा है? सिपकीला। लगभग यहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के संकीर्ण में। क्या नाम है इसका? सिपकीला दर्रा। स्थिति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश पे। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ से चीन और भारत के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है। व्यापार इसी मार्ग से होता है। ठीक है। सिपकीला दर्रा जो कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये चीन जो सतलज नदी है इसी के संकीर्ण जो मार्ग बनाती है वहीं पर स्थित है। और चीन और भारत के मध्य जो होता है व्यापार इसी मार्ग से होता है। हो गया सिपकीला दर्रा। इसके बाद जो दर्रा प्रारंभ होता है वो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख, जो है स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। तो पहले इसको मिटा दें फिर हम बनाते हैं। उसके बाद का दर्रा है लिपुलेख। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। यह दर्रा जो है वो किसके बीच संपर्क बनाता है? भारत और तिब्बत के बीच में। किसके बीच में? यहीं पर लिख लो, संपर्क बनाता है। यहाँ लिख देते हैं लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा हो गया? लिपुलेख दर्रा। इसका नाम है लिपुलेख। ये संपर्क किसके बीच में बनाता है? ये संपर्क बनाता है भारत प्लस तिब्बत के बीच में। तिब्बत के बीच में। किसके बीच में संपर्क बनाता है लिपुलेख दर्रा? भारत और तिब्बत के बीच में। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत को जाने वाले यात्री इसी मार्ग से जाते हैं। किस मार्ग से? ये मानसरोवर तथा कैलाश जाने वाले यात्री इसी मार्ग से जाते हैं। इसी मार्ग से जाते हैं। क्या देखा आपने? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और ये संपर्क किसके बीच में बनाता है? भारत और तिब्बत के बीच में। मानसरोवर तथा कैलाश को जाने वाले जो यात्री होते हैं वो इसी मार्ग से गुजरते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट दर्रे होंगे हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। कौन है? उसके बाद देखिए नंबर आता है कौन से दर्रे का? थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? ये है थाल घाट दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई के लगभग नासिक के क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है। और ये मुंबई के नासिक और भुसावल को जोड़ता है। किसको? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। लिख ले, महाराष्ट्र। ये नासिक और भुसावल को जोड़ता है। और इसी मार्ग से होते हुए ये इंदौर और भोपाल को चला जाता है। कहाँ जाता है? नासिक भुसावल को जोड़ता हुआ नासिक इंदौर को चला जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 इसी से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 इसी से गुजरता है। इसी से गुजरता है। ठीक है। कौन सा दर्रा हो गया? ये थालघाट दर्रा। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
ये नासिक भुसावल को जोड़ता हुआ इंदौर को चला जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है इसी से होकर गुजरता है। उसके बाद आ गया भोर घाट। कौन आ गया? भोर घाट। भोर घाट जो है इसके नीचे स्थित है। भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की जो श्रेणी होती है, जो इसके पूरे जो पश्चिमी घाट के किनारे किनारे फैली हुई है या सह्याद्री कहलाती है, इसी पे स्थित है ये भोर घाट दर्रा। ये मुंबई और पुणे के बीच में संपर्क मार्ग बनाता है। किसके बीच में? मुंबई प्लस पुणे के बीच में संपर्क मार्ग बनाता है। भोर घाट के कारण पुणे को मुंबई बंदरगाह से जोड़ना ही संभव हुआ है। जो भोर घाट ही है, इसी के कारण ही मुंबई को जो और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 इसी से गुजरता है। इसी से गुजरता है, गुजरता है। उसके बाद आ गया है पाला घाट दर्रा। यहाँ पर देख लीजिए, पाला घाट या पाल घाट दर्रा, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये नीलगिरी की जो यहाँ पर पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो पाला घाट दर्रा है वो स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? कोचीन और कोयम्बटूर को। कोचीन प्लस कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। ये जो पाला घाट दर्रा है, किसको जोड़ता है? कोचीन और कोयम्बटूर को जोड़ता है। एक मिनट। और इस जो पाला घाट दर्रा होता है, जो पाला घाट दर्रा है इसमें केरल में एक जगह है, केरल में एक जगह है, उस जगह का नाम है क्या? पलक्कड़। पलक्कड़, क्या नाम है? पलक्कड़। और इसी पलक्कड़ के नाम से इसको पलाक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाक्कड़ दर्रा, पलाक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। और जो अरब सागर का मानसून है वो इसी दर्रे से प्रवेश करके कहाँ पर वर्षा करता है? तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा इसी दर्रे से प्रवेश करके अरब सागर का मानसून जो है वो करता है। इसके बाद सिक्किम में 2 दर्रे प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर है नाथुला दर्रा और यहीं पर जस्ट इसके नीचे है जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे जो होते हैं सिक्किम में हैं। और सिक्किम में जो है ये दर्रा जो होता है नाथुला, इसका क्या नाम है? नाथुला। ये नाथुला दर्रा जो है ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। और चुंबी घाटी से ये तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। ये तिब्बत के लिए मार्ग बनाता है, बस इतना जान लीजिए, तिब्बत के लिए मार्ग बनाता है दार्जिलिंग से। उसके बाद जो दर्रा है वो जेलेपला, इसके जस्ट नीचे वाला दर्रा क्या है? जेलेपला दर्रा है। ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग ये भी बनाता है। वर्तमान में भारत और चीन के बीच व्यापार जो होता है, ये जो दर्रा है जेलेपला, क्या नाम है? जेलेपला,
ये भी भारत से तिब्बत के बीच में जो होता है व्यापार का मार्ग बनाता है, जो रास्ता बनाता है। वर्तमान में जो चीन के साथ व्यापार होता है वो इस मार्ग से भी विशेष तौर पर होता है। भारत चीन का व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है जो जेलेपला दर्रा होता है। इसको आप लोगों ने लिख लिया, देख लिया। अब इसके बाद जो दर्रे हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा दर्रा इसके बाद देखें। उसके बाद ये वाला क्षेत्र है, पहले इसको मिटा दें। उसके बाद आ जाता है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। लगभग ये यहाँ पर स्थित है, बोमडिला दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और ये ल्हासा को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। लगभग इसकी जो ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग ये 4000, कितना? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बर्फ़ पड़ने के कारण इसका भी मार्ग जो है सर्दियों में अवरुद्ध रहता है। ठीक है। कौन सा दर्रा हो गया? बोमडिला दर्रा। इसके बाद कौन सा दर्रा प्रारंभ होता है? देखिए यहाँ पर तुंगा पासा एक दर्रा है। ये यही जगह है तुंग पासा। पहले इसको मिटा दें। ये है तुंग पासा दर्रा, तुंग पास दर्रा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है पासीघाट। क्या है? पासीघाट। पासीघाट को जो है ये तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और शीतकाल में यह दर्रा भी जो होता है ये बर्फ़ से ढका रहता है। शीतकाल में जो ये दर्रा है तुंगपास दर्रा, ये बर्फ़ से ढका रहता है। और ये पासीघाट है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है जिसको तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला हो गया, जेलेपला हो गया, तुंगपास दर्रा हो गया। उसके बाद आइए एक हम एकदम नीचे देख लेते हैं। जो ये कौन सा दर्रा है? सबसे नीचे एक दर्रा है सेन घाट। यहीं पर एक दर्रा है, क्या? सेन काट दर्रा। ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये जो सेन काट दर्रा है, या इसी को कहते हैं सालकोट दर्रा। क्या कहते हैं? सालकोट दर्रा। ठीक है। ये जो है ये केरल को, यहाँ पर है केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला सकरा मार्ग बनाता है। क्या? बस ये जानिए, जोड़ता है, एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा जोड़ता है। या तिरुवनंतपुरम को मदुरई से भी जोड़ता है, और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है। अब इतने दर्रे हो गए इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर हम कुछ दर्रे और देखेंगे। जो एक दर्रा और देख लीजिए, ये है राजस्थान में, ये है गोरान घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? यहीं पर जो है राजस्थान वाला क्षेत्र, यहीं पर है गोरान घाट दर्रा। क्या नाम है इसका? गोरान घाट दर्रा। इस दर्रे पे जो है इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र वैसे भी सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है, ये लिख लीजिए, वनस्पति विहीन है, वनस्पति नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 इससे गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 इससे गुजरता है। ठीक है। ये जो है, क्या नाम है इसका? गोरान घाट दर्रा। ये राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। और राजस्थान के क्षेत्र में जो कोई भी दर्रा स्थित होगा या कुछ भी है, वहाँ पर वनस्पतियाँ तो बहुत कम ही पाई जाती हैं, तो लगभग ना के बराबर पाई जाती है, वनस्पति नहीं पाई जाती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इससे होकर गुजरता है।
एक दर्रा और छूट गया है, इसी बीच में है लगभग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माना पास दर्रा। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? माना पास दर्रा। माना पास दर्रा। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। और इस दर्रे में जो होता है, इसमें भूस्खलन होते रहते हैं। और क्या होता है, इसमें भूस्खलन होता रहता है। भूस्खलन होता रहता है। और इसमें जो होता है, बर्फबारी से यातायात तो जब भूस्खलन होगा तो बंद ही रहेगा। इसकी ऊंचाई जो है, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। जो माना पास दर्रा है, ये लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये माना पास दर्रा जो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। इस पे जो भूस्खलन होते हैं, इसके कारण ये मार्ग अक्सर अवरुद्ध रहता है। 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये जो दर्रा है, ये भारत को कहाँ से मिलाता है? ये तिब्बत से जो दर्रा है, यहाँ पर इसके आगे कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर ये क्षेत्र तिब्बत का ही ना है। तो ये माना पास दर्रा जो है, यह भारत को यहीं से तिब्बत को मिला देता है। तिब्बत को यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये दर्रा भारत प्लस तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत को जोड़ता है। इसी मार्ग पर भूस्खलन होता रहता है, क्योंकि ठंडियों में बर्फबारी या वैसे भी ज़्यादा बर्फ यहाँ पर पड़ते हैं। तो और यहीं पर उत्तराखंड में ही एक नीति दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा, जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जोड़ता किसको है? तिब्बत को। ये भी भारत को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में जो यहाँ के भी मार्ग, जो भी उत्तराखंड के या यहाँ के जो भी दर्रे हैं, इनके मार्ग जो होते हैं वो शीतकाल में अवरुद्ध रहते हैं। ये सभी आप लोगों ने जाना है। इसके बाद एक दर्रा है जो छूट रहा है, ये है इमिसिला दर्रा। क्या नाम है इसका? इमिसिला दर्रा। ये यहाँ पर स्थित है। एक मिनट, थोड़ा मिटा दे। क्या नाम है इसका? इमिसिला दर्रा। इमिसिला दर्रा। इमिसिला दर्रा। यह दर्रा जो है, इसको किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से। ये भी लद्दाख को प्लस तिब्बत को जोड़ता है। ये भी 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा जो है, इमिसिला दर्रा है, ये सैनिक महत्व का है। सैनिक महत्व का दर्रा है। महत्व का है। शीतकाल में यह भी बर्फ के कारण यातायात बंद रहता है। ठीक है, इमिसिला दर्रा हो गया। इसके बाद कोई दर्रा अगर बच रहा है, नीति हो गया, इमिसिला हो गया, तो लगभग जितने दर्रे समझ में आए वो पढ़ाए जा चुके हैं। और जो कुछ बचे होंगे वो अगले वीडियो में दर्रे दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा मैप आप लोगों ने देखा। मैप के माध्यम से लगभग सभी दर्रों को समझा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।